दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर एक दिन आपको पता चले कि 5 बच्चों की माँ, जिसने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा परिवार को संभालने में बिताया, वह अचानक सब कुछ पीछे छोड़कर एक ऐसे युवक के साथ चली गई जो उसे 21 साल छोटा है, तो आपका पहला रिएक्शन दोस्तों क्या होगा? क्या आप इसे प्यार कहेंगे? क्या आप इसे पागलपन कहेंगे? क्या आप इसे मजबूरी कहेंगे? या फिर आप उन हज़ारों लोगों की तरह हैरान रह जाएंगे जो इस खबर को सुनने के बाद कई दिनों तक इस बारे में चर्चा करते रहे? तो दोस्तों, यह कहानी कोई फिल्म की कहानी नहीं है और ना ही किसी वेब सीरीज की स्क्रिप्ट है। यह एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इंसान की ज़िंदगी में भावनाओं की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है। एक तरफ परिवार, समाज, जिम्मेदारियां और बच्चों का भविष्य, और दूसरी तरफ एक ऐसा रिश्ता जिसकी शुरुआत सिर्फ एक गलत नंबर से हुई थी। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक रॉन्ग नंबर कॉल, और एक ऐसा फ़ोन कॉल जिसे आमतौर पर लोग 2 सेकंड में काट देते हैं। लेकिन इस कॉल ने 2 जिंदगियों को हमेशा के लिए रास्ता जो है बदल दिया। दोस्तों, सुबह के करीब 5 बज रहे थे। गांव में धीरे धीरे लोगों की आंखें खुल रही थी। कोई चाय बना रहा था, तो कोई कहीं जाने की तैयारी कर रहा था, कोई रोज़मर्रा की तैयारी कर रहा था। मतलब सब अपना अपना काम में दोस्तों लगे हुए थे। लेकिन उसी सुबह एक घर के अंदर ऐसा सन्नाटा था जिसने कुछ ही घंटों बाद पूरे इलाके में दोस्तों चर्चा का विषय बन जाना था। जब बच्चों की आँख खुली तो उनकी माँ घर में नहीं थी। पहले घर वालों ने सोचा शायद किसी काम से बाहर गई होगी, फिर लगा कि थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। लेकिन जो है समय बीतता गया और इंतज़ार बढ़ता गया। किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि जिस महिला को वे खोज रहे हैं वह अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले चुकी है। और जब सच्चाई सामने आई तो लोग दोस्तों हैरान रह गए, क्योंकि यह किसी 18-20 साल की लड़की की कहानी नहीं थी। यह 5 बच्चों की माँ की कहानी थी, और जिस युवक के साथ उसका नाम जुड़ रहा था उसकी उम्र उससे करीब 21 साल कम बताई जा रही थी। पूरे गांव में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक माँ अपनी पुरानी ज़िंदगी छोड़कर एक बिल्कुल नए रास्ते पर चल पड़ी। तो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। आज की कहानी किसी दोस्तों फिल्म की पटकथा की कहानी नहीं है और ना ही कोई मनगढ़ कहानी है, बल्कि मीडिया रिपोर्ट से सामने आई एक ऐसी घटना की है जिसने रिश्ते, भावनाओं और फैसलों को लेकर कई सवाल खड़ा कर दिए। दोस्तों, इस कहानी के सुनते समय याद रखिए कि हम किसी का फैसला नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी चर्चा दूर दूर तक हो रही है। दोस्तों, रिपोर्टों और सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए बताया जाता है कि पूर्णिया जिले की रहने वाली बिंदु देवी की ज़िंदगी पहले से कोई उतार चढ़ाव देख चुकी थी। करीब 10 साल पहले उन्होंने प्रेम विवाह किया था। उस समय भी उनके फैसले ने लोगों को ध्यान खींचा था, लेकिन समय बीतने के साथ परिवार बढ़ता गया और वह 5 बच्चों की माँ बन गई। और बाहर से देखने पर वही पहले जैसा सामान दिखता था, लेकिन अक्सर ज़िंदगी की असली कहानी वह नहीं होती जो बाहर दिखाई देती है। कई बार इंसान के मन में चल रही बातें दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। शायद इसी वजह से कहा जाता है दोस्तों कि किसी की ज़िंदगी को दूर से देखकर पूरी तरह समझ पाना आसान नहीं होता है। दोस्तों, इसी बीच एक दिन एक ऐसा कॉल आया जिसने आगे चलकर इस कहानी को एक नाम दिया और एक नया मोड़ दिया। रिपोर्टों के अनुसार यह एक रॉन्ग नंबर कॉल थी। आमतौर पर ऐसे कॉल कुछ सेकंड में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इस बार बातचीत थोड़ी लंबी हुई थी। फिर कुछ दिन बाद दोबारा भी बात हुई। धीरे धीरे एक दूसरे को हाल चाल पूछने का सिलसिला शुरू हुआ और दिन बीतते गए, बातचीत बढ़ती गई और दोनों एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानने लगे। मतलब दोनों इतना प्यार करने लग गए उस रॉन्ग नंबर से, जिसका अंदाज़ा शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि यह संपर्क आगे चलकर इतना महत्वपूर्ण बन जाएगा। लेकिन ज़िंदगी अक्सर वही मोड़ लेती है जहां इंसान सबसे कम उम्मीद करता है। दूसरी तरफ जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के खरोई बरियारपुर गांव का रहने वाला 19 वर्ष का महावीर ठाकुर अपनी दुनिया में व्यस्त था। उसकी उम्र सपने देखने की थी, भविष्य के बारे में सोचने की थी, लेकिन उसी दौरान उसकी ज़िंदगी में भी एक ऐसा रिश्ता शामिल हो गया जो बाद में जो है चर्चा का विषय बन गया। दोस्तों, दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला करीब 2 साल तक चलता रहा। समय के साथ दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव, शारीरिक जुड़ाव, वो एक दूसरे के काफ़ी जो है करीब आ गए थे।
कई लोगों को मानना है कि जब इंसान अपनी बातें खुलकर किसी के साथ साझा करने लगता है तो भावनात्मक संबंध बहुत तेज़ी से मजबूत हो जाता है। शायद इस कहानी में भी दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ। फिर एक ऐसा समय आया जब दोनों ने मिलने का फैसला किया। यह फैसला दोस्तों आसान नहीं था क्योंकि दोनों की उम्र में बहुत बड़ा अंतर था और दोनों की ज़िंदगियाँ की परिस्थितियाँ भी अलग थी। परिवार, समाज और जिम्मेदारियाँ भी अपनी जगह थी। लेकिन दोस्तों रिपोर्टों के अनुसार जो है दोनों ने इन सब के बावजूद साथ रहने का फैसला किया और ये भी बताया जाता है कि बाद में दोनों कोलकाता पहुँचे और वहाँ विवाह करने का दावा किया। और इसके बाद उन्होंने एक वीडियो में भी जारी किया जिसमें उन्होंने साथ रहने की इच्छा जताई, साथ रहने की कस्में खाई, जीने मरने की कस्में खाई। यह दोस्तों खबर गांव तक पहुंची तो लोगों के बीच चर्चा का विषय शुरू हो गई। कोई इसे प्यार की कहानी कह रहा था तो कोई इसे गलत फैसला बता रहा था, तो कोई इस पूरे मामलों को हैरानी की नज़र से देख रहा था। लेकिन दोस्तों गांव की गलियों से लेकर चौपाल तक हर जगह इसी घटना को चर्चा होने लगी। लोगों के मन में कई सवाल थे। आखिर 2 साल तक चलने वाली बातचीत ने एक ऐसा रिश्ता बना दिया कि दोनों ने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया। दोस्तों क्या यह सिर्फ भावनाओं का असर था? क्या इसके पीछे और भी वजह थी? इन सवालों के जवाब हर व्यक्ति अपने नज़रिया से खोज रहा था। लेकिन दोस्तों ये अभी पूरे बिहार में जो है, पूरे बिहार का पूरे भारत में ये चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि 19 साल के लड़का और 40 साल के लेडीज़ जो है वो भी 5 बच्चे की बाद में कुछ ग्रामीणों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को भी दिया। लेकिन पुलिस ने दोनों से पूछताछ के लिए बुलाया और वहाँ दोनों ने अपनी मर्जी से साथ रहने की इच्छा भी जताई। पुलिस ने अधिकारियों से बताया कि दोनों बालिग हैं और पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया क्योंकि दोनों रजामंदी थे। कानूनी रूप से मामला वहीं जो है क्लोज कर दिया गया। लेकिन सामाजिक चर्चा अभी भी जारी थी क्योंकि इस कहानी ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि रिश्ते की दुनिया कितनी जटिल हो सकती है और इंसान के फैसला कितनी दूर तक असर छोड़ सकती है। तो दोस्तों आप लोग समझिए और आप लोग इसके तहत आप लोग भी अपने माइंड को मोटिवेट करिए। दोस्तों इस घटना में कई ऐसे पहलू हैं जिन पर लोग अलग अलग राय रखते हैं। कोई इसे प्रेम की ताकत मानता है, कोई जिम्मेदारियों से जुड़ा सवाल उठाता है, तो कोई इसे बदलते समय के रिश्ते की कहानी कहता है। लेकिन दोस्तों एक बात तय है कि एक साधारण रॉन्ग नंबर कॉल से शुरू हुई बातचीत ने 2 लोगों की ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया और हज़ारों लोगों को सोचने पर दोस्तों मजबूर कर दिया कि आखिर इस कहानी का असली संदेश क्या है। क्या भावनाएं दोस्तों हर दीवार तोड़ सकती है या फिर ज़िंदगी में लिए गए फैसले की कीमत हमेशा बहुत बड़ी होती है? दोस्तों यह फैसला मैं नहीं आप पर छोड़ता हूँ। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए और अपनी राय हमें ज़रूर बताइए कि कितना % सही है कि 19 साल की नाबालिग लड़का और 50 साल की 5 बच्चों की माँ क्या इस लड़के के साथ सही किया और क्या ये लड़के ने उस 5 बच्चों के माँ से प्यार करके कितना सही किया? आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और नई सच्ची घटना चैनल पे एक सच्ची घटना कहानियों के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, प्रणाम।